बोला जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस सभा में अभी अभी हमारे बीच आपके अपने जांचे परखे सोना भी 24 कैरेट होता ना, खरा 100 टंच। जोरदार ताली बजाओ अपने नेता के लिए, चंद्रशेखर बावनकुले जी के लिए। और हमारी बहन क्या बोल रही, झांसी की रानी की तरह। जोरदार ताली बजाओ यहाँ की पूर्व विधायिका सुलेखा ताई कुंभारे, जोरदार अभिनंदन करो। ऐसा लगा कि सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ। ताई क्या भटाभट दिए जा रही थी, मैं तो वाकई आश्चर्यचकित हो गया। ताई ने अपनी बात कही और सावरकर, वीर सावरकर की याद दिला रहे थे। जोरदार अभिनंदन करो अपने पूर्व विधायक का। जैसे ही हम सावरकर कहते हैं, हमारे विरोधियों के छाती पे सांप घूम जाता है, उनको नींद नहीं आती। सावरकर जी का वो अतीत का गौरवशाली पक्ष, जिनके कारण से एक बार नहीं, आजादी के पहले अंग्रेजों के उस काल में 2-2 बार जिनको आजन्म कारावास मिला, वो सावरकर। हम सब गर्व से कहते हैं, हाँ हमारे वो वीर सावरकर है। तुम्हारे मन में जो होगा होगा, लेकिन हिंदुस्तान कभी उसको कभी भूल नहीं सकता है। आज के इस अवसर पर मेरे साथ मंच पर विराजमान, यहां पर मध्य प्रदेश और नागपुर का कोई पक्का ही रिश्ता है। देखो तो सही, हमारे भाई और आपकी जीत में चंद्रशेखर बावनकुले जी के लिए कुराड़ी माता तो आशीर्वाद दे रही है कामठी के अंदर, लेकिन हमारे विधायकों की भी लंबी मालिका है। मुझे क्या मालूम, नहीं तो मुख्यमंत्री के नाते में आता ही नहीं, यही काम चला लेते। जोरदार ताली बजाओ हमारे सारे विधायकों के लिए। अशोक रोहाणी जी, गौरव पारधी जी, अभिलाष पांडे जी। अब आप बताओ, ये सबका साथ सबका विकास है कि नहीं है? जोरदार ताली बजाओ पूरे मंच के लिए। नाम लूंगा तो बहुत सारे नाम हैं। हमारे राकेश पाल जी, मैं तो यही सोच सोच के परेशान हूं। कामठी जरा जो करती हटके करती। इस विधानसभा का रिकॉर्ड देख रहा था मैं वोटर के आधार पर, लेकिन बावनकुले जी वाकई आपके लिए अब इस विधानसभा की दृष्टि से आपको तो पूरे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए भी। यह आश्वस्त करो सारे गोपाल कृष्ण के वंशज, और गोपाल कृष्ण के वंशज किसको कह रहा हूं, जिनके घर में गाय वो सब गोपाल, और जिनके घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल, और जो कृष्ण को माने वो सब गोपाल कृष्ण। हम सब जो भी बैठे, किसी समाज के हो, कोई भी हो, आज इस नागपुर की धरती पर जब मैं बात कर रहा हूं तो हमारे बीच अंबेडकर जी की दीक्षा स्थली है। तो बहन जी, मैं अंबेडकर जी की जन्मस्थली वाले प्रदेश से आता हूं, बाबा साहब को भी प्रणाम करता हूं। उनके दिखाए मार्ग के आधार पर आज भारत के अंदर ये समग्र समाज को लेके चलने का एक वैसे महामना, जिसने अपने जीवन काल में भी और जो एक कदम उठाया उसके आधार पर हमारा संविधान भी बना। लेकिन मुझे इस बात का आनंद भी है, मैं अपनी सरकार बनने के बाद और मेरे पहले भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, और जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी की सरकार में अंबेडकर जी को लेकर के जो स्थान अंबेडकर जी के माध्यम से जहां जहां उनने अपना समय गुजारा और कोई न कोई प्रमुख घटना घटी, ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने का काम किसी ने किया, वो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। क्या लंदन, क्या मध्य प्रदेश, क्या राजस्थान, जहां जहां उनने कोई बड़ी घटना की, प्रत्येक स्थान पर अंबेडकर जी के लिए सम्मान प्रकट करने का काम किसी ने किया। मैं गर्व से कह सकता हूं, वो कमल के फूल वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हमें इस बात का आनंद है। और जब जब भी उनके मन में
जिस संविधान को बना करके बाबा साहब ने पार्लियामेंट को पावर दिए, जहां चुनाव के माध्यम से उनको पहुंचना चाहिए था, अरे बाबा साहब के जीते जी भी कांग्रेस और उनके साथ वालों ने जितने कष्ट दिए, बाबा साहब के अनुयायी कभी भूल नहीं सकते वो कष्ट वाली चीजों को। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं तो आज ये भी याद रखना पड़ेगा, भगवान कृष्ण के जीवन का स्मरण करो। भगवान कृष्ण का जीवन, कभी कभी हम घबरा जाते हैं। बावनकुले जी, आप अपन मनुष्य है, भगवान कृष्ण के जीवन का नाम लेकर के हमको ताकत तो मिलती है, लेकिन भगवान कृष्ण के कष्ट भी याद करो। ऐसा भगवान का जीवन कितना दर्दनाक था कि जिनके अपने माता पिता को भी भगवान कृष्ण के जन्म के पहले जेल जाना पड़े। आप कल्पना करो, किसी के बच्चे के जन्म होने के पहले उसके माँ बाप को जेल जाना पड़े। कंस के काल में वो हुआ, भूलना मत आप। और इतना ही नहीं, जो भाई बहन हुए, प्रत्येक भाई बहन को होते ही छोटा सा बच्चा जिसका जन्म हुआ, जिसकी आंख नहीं खुली, लेकिन कंस क्रूरता से दीवार पे मार करके, कितना गंदा दृश्य होगा। वसुदेव देवकी के धैर्य की परीक्षा तो करके देखो, केवल कल्पना करो तो अपने रोंगटे खड़े हो जाते। कैसा कष्ट का काल होगा। लेकिन अगाध आस्था थी भगवान कृष्ण पे। आज नहीं तो कल कंस कर ले जितना अत्याचार करना हो, लेकिन कृष्ण भगवान का जन्म तो अंततः होके रहा। ये गोपाल कृष्ण के वंशजों ने अपने उस अतीत के काल से बताया। इसलिए भगवान कृष्ण ने अपने उस एक एक किए गए कंस के पाप का एक एक घटना से बदला भी लिया और अपनी विराटता बताई। अपनी विराटता केवल अर्जुन को नहीं बताई, सच्चाई की, अच्छाई की, धर्म के मार्ग पे चलने की, और सभी यदुनंदनों को वो गौरवान्वित करने वाला इतिहास देकर के भगवान ने सदैव धर्म के मार्ग पे चलने की शिक्षा दी, जो आज भी समसामयिक है। आज यहां हम बैठ करके अगर भगवान कृष्ण को याद कर रहे हैं, हम चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं, तो चुनाव में आगे बढ़ने के लिए हमें सनातन धर्म की तरफ भी देखना पड़ेगा। हमने किसी का अपमान नहीं किया, लेकिन कोई हमारे देवी देवता का अपमान करे, ये हम बर्दाश्त करने वाले भी नहीं है। ये इस बात का संकल्प का चुनाव भी है हमारे सबके बीच। आप बताइए, इस देश के अंदर आज जिनको सम्मान मिलना चाहिए, जिस बात के वो हकदार है, उनको वो सम्मान नहीं मिलता। अरे बताओ, 33 करोड़ देवी देवता जिस गाय माता में समाये हुए हैं, ऐसी गौ माताओं को लेकर के ये कांग्रेस वाले लोग किसका समर्थन करते हैं? जो गोकशी करते हैं। तो आज हमारे सामने ये देखने की जरूरत है। अरे भगवान कृष्ण ने तो, उनका नाम तो भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन गाय पालते उनको कोई गोपाल बोलता तो आनंद से झूम उठते थे। जीवन भर वो शब्द उनने अगर अपने को लगाए रखा, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है गौ माता। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बावनकुले जी को। हमारी महाराष्ट्र सरकार ने गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया। यह आनंद हमको नहीं आएगा तो किसको आएगा? अरे गौ माता के बिना कृषि की, खेती की कोई कल्पना कर सकता है क्या? अपने वेद वाक्य में लिखा, गावो विश्व मातरः, अर्थात गाय हमारे लिए चराचर जगत की माता है। अपना जन्म तो अपनी माता से हुआ है, लेकिन अपनी माता के साथ साथ हमें पालने के लिए अपने बच्चे के साथ साथ गौ माता अपने बछड़े के साथ साथ हमको भी दूध देती है। दूध नहीं देती है, जीवन देती है, इसलिए वो विश्व की माता कहलाई जाती है। इस संस्कृति को हमसे ज्यादा कौन जानेगा? लेकिन ऐसी गौ माता के लिए भी जिस प्रकार से ये गोकशी कराते हैं, मजाक बनाते हैं, और बेचारे वो जो नहीं जानते वो करे, लेकिन जानबूझ करके भी आंख मीचने का। कोई अगर आंख मीच के, अगर नींद में कोई सोया हो तो समझ में आता है, उसको जगाया जा सकता। लेकिन जो जान करके आंख मीचे और आंख मीच करके नाटक करे सोने का, इसको जगाने के लिए नहीं, उसको लात मारने का समय आना चाहिए। और ये सारे लोग इस बात के लिए तैयार है। ये एक एक करके वो सारे काम करते हैं, जिनके कारण से इनके पापों को सबके बीच
आज भगवान की दया से समय बदला है। इस बदलते समय पे आज का जमाना याद करो, भगवान कृष्ण का वो काल, जिस काल के कारण से उन्होंने एक एक चीज से अपनी अच्छाई, अपनी सच्चाई के लिए भगवान छोटे मोटे तो छोड़ो, राजा इंद्र से भी लड़ गए थे। लड़े कि लड़े इंद्र से? इंद्र से कहा, इंद्र भले ही बारिश का मुद्दा हो, लेकिन गोवर्धन पर्वत, गोमाता, गोपाल, गांव, वनस्पति, पेड़, हरियाली, इसके कारण वर्षा होती है। ये घमंड मत करो कि तुम्हारे कारण वर्षा होती। जहां जहां जंगल होंगे वहां बारिश होगी। इंद्र ने इसके चक्कर में आकर के गोपाल कृष्ण की ताकत नहीं समझी थी, ताकत नहीं समझी, बारिश कर दी। बारिश कर दे, लेकिन गोपाल कृष्ण ने हम सबको एक संदेश दिया, ऐसे कष्ट के समय पे जब दुश्मन अपना आक्रमण कर दे तो हमको सामूहिक रूप से इकट्ठा आकर के निपटने की ताकत चाहिए। सभी बाल ग्वाल गोपाल को लेकर के भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा दिया। ये उस काल का गौरवशाली कष्ट है। ये हमको सिखाता है कि सामूहिक रह करके, एक रह करके बड़े से बड़े कष्ट को भी कैसे दूर किया जा सकता है। जोरदार जयकारा लगाओ, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। उस काल को याद करो। और कष्ट के समय में यमुना जी का जल गांव को मिलना चाहिए। वृंदावन गोकुल में पीने वाले जल पर कालिया नाग ने कब्जा कर लिया। ये उसी प्रकार से है जैसे अपने पावर के ऊपर ये कांग्रेसी और इनके साथ वाले कब्जा करना चाहते। भगवान कृष्ण ने उस काल में भी एहसास कराया था कि कालिया नाग के पास क्या होगा, जहर तो होगा, लेकिन जहर वाले के ऊपर भी फन के ऊपर नाच जो सकता है वो यदुनंदन है हमारा।